आप देख रहे हैं ENI लाइव नेक्स्ट जनरेशन मीडिया। रामपुर के बिलासपुर में दिन दिहाड़े एक वकील ने अपने ही चैम्बर में क्लाइंट को धारदार हथियार से हमला कर मौत की घाट उतार दिया। बिलासपुर तहसील परिसर में हुई इस वारदात के बाद सनसनी फैल गई। बताया जा रहा है लेन देन का विवाद हत्याकांड में तब्दील हो गया। वारदात के बाद से आरोपी वकील मौके से फरार हो गया। फिलहाल शव को कब्जे में लेकर पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। बिजनौर में एक बीवी ने जेल में बंद अपने ही शौहर को रास्ते से हटाने के लिए जहर दे दिया। दरअसल तस्लीम नाम का शख्स 5 साल से अपने पिता की हत्या के आरोप में जेल के अंदर सजा काट रहा है। ऐसे में उसकी बीवी ने दूसरी शादी करने और तस्लीम से छुटकारा पाने की साजिश रच डाली। आरोपी बीवी ने जेल में मिलाई के दौरान शौहर को जहरीला कैप्सूल खिला दिया। फिलहाल आरोपी बीवी समेत 5 लोगों को हिरासत में लेकर पुलिस मामले की जाँच कर रही है। तस्लीम नाम का एक मुलजिम है जो हत्या के मामले में जिला कारागार में बंद है। कल उसने ये बात कही कि उसकी पत्नी उसे मिलने आई और उसकी पत्नी ने उसे कोई जहर की गोली थी खिला दी थी और वो तो उसको अस्पताल में लाया गया। उसकी हालत ठीक है और उसकी पत्नी के खिलाफ मुकदमा लिखा गया है। आगे जांच की जा रही है, जो सही होगी वो कार्रवाई पुलिस सुनिश्चित करेगी। बिजनौर में खनन से भरी ट्रैक्टर ट्रॉली ने साइकिल सवार 10 वर्षीय मासूम को कुचल दिया, जिसमें बच्चे की मौके पर ही मौत हो गई। गुस्साए लोगों ने शव को सड़क पर रखकर हंगामा शुरू कर दिया। ट्रैक्टर छुड़ाने आए युवक की लोगों ने जमकर पिटाई कर दी, जिसे बामुश्किल पुलिस ने लोगों से छुड़ाया। महोबा में एक शख्स ने अपनी बेटी और उसके प्रेमी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या कर दी और फिर थाने में जाकर आत्मसमर्पण कर दिया। आरोपी पिता की माने तो उसने अपनी बेटी को उसके प्रेमी के साथ संबंध बनाते देख लिया था, जिसके बाद उसने वारदात को अंजाम दिया। प्रेमी युगल की हत्या की सूचना मिलते ही आला अधिकारी मौके पर पहुंच गए। ये मूलचंद है अहिरवाल, ये मकान गृह स्वामी हैं। इनकी पुत्री है 19 वर्ष की गीता और इनके जो बताते हैं कि ये प्रेमी हैं इनके सुनील। उनके पिता ने इनको ऐसा लगता है कि आपत्तिजनक स्थिति में देखा है और उन्होंने अपनी इज्जत की बचाने के मंशा से इनकी हत्या कुल्हाड़ी से की है। मौके पर कुल्हाड़ी भी मिली है और अभियुक्त भी मिले हैं। कुशीनगर जिले की स्वाट टीम और पटेहरवा थाने की पुलिस ने संयुक्त रूप से कार्रवाई करते हुए 2 अंतर्राज्यीय वाहन चोरों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों के पास से पुलिस ने चोरी की 3 बाइक्स बरामद की हैं। बताया जा रहा है पुलिस ने 3 संदिग्धों को रोका तो वो भागने लगे, जिनमें से 2 को तो पुलिस ने पकड़ लिया, जबकि एक आरोपी फरार हो गया। हमीरपुर में लंबे समय से चल रही अवैध लकड़ी को काटने वाली आरा मशीनों को ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ने कार्रवाई करते हुए सीज कर दिया। साथ ही अवैध रूप से काटी गई लकड़ियों से भरी 3 गाड़ियों को पुलिस के हवाले कर मुकदमा दर्ज कराया है। बदलापुर के जौनपुर में हाई टेंशन तार की चपेट में आने से 15 वर्षीय छात्र की मौत हो गई। परिजनों ने बिजली विभाग पर आरोप लगाया कि सालों से विद्युत तार को खंबे के नीचे ही बांध कर रखा गया है। 11,000 वोल्ट का मेन तार जर्जर होने से टूटकर गिरा तो खेत पर काम कर रहे छात्र को अपनी चपेट में ले लिया। उधर मृतक के परिजनों ने बिजली विभाग के अधिकारियों की गिरफ्तारी और मुआवजे की मांग करते हुए 20 घंटे तक पुलिस को शव नहीं दिया। शराब की दुकानों को हाईवे से हटाने के आदेश सुप्रीम कोर्ट ने दिए हैं, तो शराब की दुकानों को आसपास के गांवों में शिफ्ट किया जाने लगा है, जिसका विरोध गांव के लोग कर रहे हैं। देवरिया में भी ऐसा ही कुछ देखने को मिला। देवरिया के सीसी रोड स्थित परशुराम चौराहे पर देसी शराब का ठेका खोला जा रहा है, जिसका स्थानीय नागरिकों ने विरोध किया। तो वहीं प्रदर्शनकारियों ने इस संबंध में एक ज्ञापन एडीएम को सौंपा। उन्नाव एसपी नेहा पांडे ने गंगाघाट थाने पर समीक्षा बैठक की। इस दौरान उन्होंने थाने की साफ सफाई और रिकॉर्ड रूम का निरीक्षण किया, तो वहीं इलाके के लोगों के साथ बैठक कर कस्बे में शांति व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। उन्नाव के हसनगंज में शासन के आदेश को गंभीरता से लेते हुए हसनगंज क्षेत्र अधिकारी स्वतंत्र कुमार सिंह ने पुलिस बल के साथ बैंकों में जाकर चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान बैंक में संदिग्ध व्यक्तियों से पूछताछ की गई, तो वहीं उनकी पासबुक भी चेक की गई। साथ ही उनसे बैंक में आने के कारण पूछे गए। इस दौरान बैंक की सुरक्षा को भी चेक किया गया। बरेली की मीरगंज तहसील प्रशासन के ढीले रवैये के चलते धर्मपुरा गांव के सैकड़ों किसान अपनी जमीन पाने के लिए बार बार तहसील के चक्कर काट रहे हैं। वहीं ग्राम प्रधान पति का कहना है कि तहसील दिवस पर एडीएम प्रशासन द्वारा पैमाइश के आदेश देने के बावजूद किसानों की जमीनों की पैमाइश नहीं की जा रही, जिससे किसान तहसील के चक्कर काटने को मजबूर हैं।
उतरौला तहसील के ग्राम न्यामत ज्योति पोस्ट बहरमपुर स्थित 4 घरों में अज्ञात कारणों से आग लगने के बाद अफरा तफरी मच गई। आग की वजह से लाखों के नुकसान की बात कही जा रही है। वहीं गांव के नजदीक फायर स्टेशन सालों से बन रहा है। अगर फायर स्टेशन होता तो शायद नुकसान कम होता। उतरौला कोतवाली के ग्राम मधुपुर में एक 13 वर्षीय लड़की ने आग लगाकर अपनी जान दे दी। मृतका की सौतेली मां ने बताया कि वो घर से बाहर दवा लेने गई थी, तभी लड़की ने आग लगा ली। घर से वापस आई तो धुआं निकल रहा था, जिसके बाद ग्रामीणों की मदद से कमरे का दरवाजा खोला गया, लेकिन तब तक लड़की की मौत हो चुकी थी। गुरदासपुर के बटाला में तेज रफ्तार ट्रक किसी अज्ञात वाहन को ओवरटेक करने के चक्कर में पलट गया, जिसमें ड्राइवर समेत करीब 10 लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए बटाला सिविल अस्पताल ले जाया गया। घायलों में 3 की हालत गंभीर देखते हुए उन्हें अमृतसर रेफर किया गया है। सोलापुर के अक्कलकोट तालुका में एक किसान ने अपनी 10 एकड़ तुअर की दाल की खेती को आग लगा दी। किसान का कहना है कि सरकार के आश्वासन देने के बावजूद अब तक तुअर की दाल की खरीदी नहीं करने के कारण ऐसा किया है। खेत जलाकर किसान अब उस पर दूसरी फसल उगाने की तैयारी में है। तो वहीं किसान ने बताया कि 10 एकड़ तुअर की फसल सूख कर गिरने लगी थी, तो वहीं फसल से तुअर दाल निकलवाने में उत्पादन से भी ज्यादा खर्च आ रहा है। 100% घाट्याचा होता। मग विचार केला करायचं काय, मेहनतीने सगळे तूर घेतले, आम्ही वर्षभर राब केला, 2 पिकं काढायच्या ऐवजी एकच पीक घेतला आणि आज परिस्थिती काय आहे ते जाळून टाकावं लागतं। उद्विग्न अवस्थेमध्ये हे व्यथा व्यक्त करत असताना एवढंच वाईट वाटतं की धरणी माईने आम्हाला ही तूर दिली होती, परंतु दर नसल्यामुळे आम्ही ते काढू शकत नाही। त्याचा जो खर्च आहे तो सुद्धा निघत नाही, खरं तर आम्हाला हे असं निर्णय घेणं गरजेचं वाटलं।